केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार संकल्प के साथ काम करती रही है। किसानों के लिए लिया गया ये फैसला भी उसी ही एक कड़ी का हिस्सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कार्यभार संभाल लिया है और जो पहला फाइल उन्होंने साइन किया है उसमें उन्होंने किसान कल्याण निधि का जो फंड है उसे रिलीज किया है। क्या कहेंगे? हमारा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम 10 साल एक कमिटमेंट के साथ काम किए हैं। एक 24x7 के जैसे प्रधानमंत्री जी मेहनत किया है, एक दिन भी छुट्टी ना लेते हुए काम किया है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी संभालने के बाद पहला सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए आज जो लगभग 20,000 करोड़ रुपए रिलीज करते हुए सिग्नेचर किया है। मैं भारत के किसानों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो कमिटमेंट के साथ जो किसान सम्मान निधि जो योजना शुरुआत हुआ, जब से लेके आज तक शेड्यूल के आधार पर जिस दिन पैसे पहुंचना चाहिए डिजिटल सिस्टम से देश के करोड़ों किसानों को मैं पैसे पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी पहले भी किया है। और इस वक्त जो ताजा खबर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, पोर्टफोलियोज तय नहीं हुए हैं। इस बार मोदी की कैबिनेट की क्या खास बात है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। तीसरे टर्म में मोदी की नई कैबिनेट में नए सोशल इंजीनियरिंग की झलक है। इसमें राज्यों का भी खास ख्याल रखा गया है। इस बार मोदी ने 34 पुराने चेहरों पर भरोसा किया है और 35 नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। मोदी के कैबिनेट में कुल 71 मंत्री हैं, जिसमें 37 नए और 33 पुराने मंत्री हैं, जिसमें उत्तर से 18 मंत्री, पश्चिम से 17 मंत्री, पूर्व से 15 मंत्री, दक्षिण से 13 मंत्री, मध्य से 6 मंत्री और नॉर्थ ईस्ट से 3 मंत्री हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के रणनीति के केंद्र में रहे ओबीसी और एससी वर्ग को मोदी मंत्रिमंडल में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब कि नई कैबिनेट में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। कैबिनेट में 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी का कोर वोट माने जाने वाले सामान्य वर्ग से 28 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 8 ब्राह्मणों और 3 राजपूत नेताओं को जगह दी गई है। कर्नाटक के प्रभावशाली लिंगायत समाज के साथ ही निषाद, लोध जाति और महादलित वर्ग से भी एक चेहरे को मौका दिया गया है। पश्चिम बंगाल के प्रभावशाली मथुआ समाज के साथ ही अहीर, गुज्जर, खटिक और बनिया वर्ग से भी एक नेता मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे हैं।